हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस बीए बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेम सिलेंडर एक्सरसाइज 6.1। प्रीवियस क्लास के अंदर हम सिलेंडर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, अगर आपने वो देख ली है तो एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को इजिली खुद से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर इस प्रकार से काम किया हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन 1 कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर whose generators are parallel to the line x upon 3 equal to y minus 4 upon 5 equal to z plus 1 upon minus 4, and which has for its guiding curve the hyperbola 3x square minus 4y square is equal to 5, z is equal to 2। ठीक है, अपने पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, जिसके पैरेलल अपना जनरेटर होगा, राइट, और अपने पास गाइडिंग कर्व दे रखा है हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी सॉल्यूशन की शुरुआत। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। ठीक है, द गिवन लाइन इज, अपने पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, x अपॉन में 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन माइनस 4। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, एंड गाइडिंग करो अपने पास गिवन है। ठीक है, या फिर गाइडिंग करो लिखो या फिर कोनिक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड द कोनिक इज, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। राइट, इतना काम अपने पास हो गया। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं पी, इस पे जनरेटर लाइन। ठीक है, लेट पी x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर ऑफ सिलेंडर, जो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, इक्वेशन 1 के, विच इज पैरेलल टू इक्वेशन, जो अपने पास लाइन की इक्वेशन है उसके पैरेलल होगा जनरेटर। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ जनरेटर आर, अपने पास जनरेटर की इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, देखो, इक्वेशन ऑफ जनरेटर्स, जो x1 y1 z1 पॉइंट है, इससे अपने पास जनरेटर की इक्वेशन क्या बनती है, इस लाइन को देखो। ठीक है, इसको देखते हम इक्वेशन बना सकते हैं। x माइनस का x1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन में -4। ठीक है, ये अपने पास आ गई है जनरेटर की इक्वेशन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो अपने पास ये लाइन बनी है और अपने पास यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 जो दे रखा है, ठीक है, ये क्या करते हैं, z इक्वल टू पे मीट करते हैं। ठीक है, दिस मीट्स द प्लेन z इज इक्वल टू, देयरफॉर अपने पास क्या बन जाएगा, x माइनस का x1 अपॉन में 3, यहाँ पे जो z होगा उसके प्लेस पे 2 आ जाएगा, y माइनस का y1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2 माइनस का z1 अपॉन में -4। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ z, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, देखो, x माइनस का x1 अपॉन में 3 और यहाँ पे 2 माइनस का z1 अपॉन में -4, इन दोनों क्या करता हूँ मैं, इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, x माइनस का x1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 माइनस का z1 अपॉन -4, कॉमा, इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू y वाली, y माइनस का y1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 माइनस का z1 अपॉन -4। तो यहाँ से मुझे वैल्यू निकाल लेनी है x की। ठीक है, x की वैल्यू आएगी x1 की टर्म में। ठीक है, जो मेरे पास 3 है ये चला जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, माइनस भी है तो माइनस बाहर, 2 माइनस का z1। ठीक है, इतना काम यहाँ पे हो गया। अब जो मेरे पास x1 है ये भी तो ऐड करना होगा, तो x1 को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास x1। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू y1 माइनस 5/4 2 माइनस z। ठीक है,
तो मेरे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, एल्सियम लेना चाहो इसका एल्सियम ले सकते हो। एक्स इज इक्वल टू 4x1 माइनस का, अपने पास यहाँ से 3 और अंदर 2 है, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं अंदर। ठीक है, तो अपने पास माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 3z1 अपॉन में 4। ठीक है, अपने पास ये आ गया। इसी प्रकार से y की वैल्यू 4y1 माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 5z1 अपॉन में 4। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है जी, जो ये पॉइंट मेरे पास आया है ये क्या करेगा, जो अपने पास कोनिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, दैट इज अपने पास इक्वेशन नंबर 2, 3x² माइनस का 4y² इज इक्वल टू 5, इस पे लाई करेगा। मतलब x की जगह पे मुझे उस वैल्यू को पुट कर देना है, y की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर देना है जो अपने पास वैल्यू आई है। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 माइनस 4 5। ठीक है, x और y, ठीक है, विच लाइज ऑन इक्वेशन 2। तो देयरफॉर 3 टाइम x अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, y की वैल्यू 4y1 माइनस का 10 प्लस 5z1 अपॉन में 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास का 5। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, राइट। तो यहाँ से देखो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, सेम है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 3 अपने पास बाहर है, नीचे अपने पास बन जाएगा 16, राइट। ऊपर अपने पास क्या बनने वाला है, ऊपर बनेगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मुझे वो आइडेंटिटी अप्लाई कर देना। तो a का स्क्वायर 16x1 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9z1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab, प्लस है एक यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2ab, दैट इज 4 से 24 दूनी 48x1। फिर अपने पास माइनस 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 प्लस, तो माइनस का 6 से 18 दूनी 36 z1। फिर अपने पास 3 चौक 12 प्लस का 12, 3 चौक 12 दूनी 24, तो 24x1 z1। यहाँ से पहले मेरे पास ये आई सिंप्लीफाई करके, माइनस का 4 टाइम, सेम यहाँ से नीचे अपने पास रहेगा तेरा बच्चों 16। ठीक है, क्योंकि यार 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, y1 का स्क्वायर प्लस के 10 का स्क्वायर 100 प्लस के 5 का स्क्वायर 25 z1 का स्क्वायर। फिर माइनस दे रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, -2 भी लगा देंगे। तो 4 दाएं 40 दूनी 80 y1। फिर माइनस का 10 पंजे 50 दूनी 100 z1। फिर 4 पंजे 20 दूनी 40 y1 z1। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे रहेगा 5। ठीक है, अब देखो नीचे यहाँ पे 16 है, नीचे यहाँ पे 16 है, तो क्या करते हैं, 16 एलसीएम आ जाएगा, या फिर 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी दिस, 3 टाइम 16x1 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9z1 का स्क्वायर माइनस का 48x1 माइनस का 36z1 प्लस का 24x1 z1। फिर माइनस का 4 टाइम 16y1 का स्क्वायर प्लस का 100 प्लस का 25z1 का स्क्वायर माइनस का 80y1 माइनस का 100z1 प्लस का 40y1 z1 इज इक्वल टू अपने पास ये बन जाता है प्यारे बच्चों 16 पंजे 80। ठीक है, ये काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो अपने पास 3 और 4 है इसकी मल्टीप्लाई मुझे अंदर कर देनी है। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करूं मैं क्या करता हूँ, पहले इसको रिप्लेस कर देता हूँ x1 y1 z1। ठीक है, किसके साथ, x y z के साथ, रिप्लेस x1 y1 z1 बाई x y z। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब x1 को x के साथ, y1 को y के साथ, z1 को z के साथ। ठीक है, हेंस लोकस ऑफ p x1 y1 z1 इच, वो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, x1 को रिप्लेस करता हूँ x के साथ, y1 को y के साथ, z1 को z के साथ, और अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी, तो मेरे पास बनता है 16 दिए 48 x² प्लस के 36 दिए 108। ठीक है, 3 से 18 3 10, ओके, 3 27 z² माइनस के 3 8 24, 3 चौक
12 और 2 14, 144 एक्स माइनस के 108 जेड प्लस के 72 एक्स जेड। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करना माइनस है तो माइनस ऊपर चली जाएगी टर्म्स। माइनस का अपने पास बनता है 16 चौक 64 वाई स्क्वेयर माइनस का 400 माइनस का 100 जेड स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस अपने पास बनता है 832 320 वाई। फिर माइनस माइनस प्लस अपने पास 100 चौक 400 जेड। फिर माइनस प्लस माइनस 160 वाई जेड इज इक्वल टू 80। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट, तो अपने पास टर्म्स, देखो टर्म्स क्या क्या बन सकती है यहाँ से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म देखते हैं, फिर वाई स्क्वायर की जेड स्क्वायर की, उनको पहले अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर टर्म अपने पास 48 एक्स स्क्वायर है। कोई और है यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म? नहीं, अपने पास कोई और नहीं है। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर टर्म देखते हैं अपने पास। वाई स्क्वायर टर्म अपने पास कोई है? यस, -64 वाई स्क्वायर है। ठीक है, फिर जेड स्क्वायर टर्म कोई है? यस, माइनस का 100 जेड स्क्वायर है और 27 यहाँ पे, तो -100 प्लस 27 दैट इज -73 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाता है अपने पास 48 -64 -73, 48 एक्स स्क्वायर -64 वाई स्क्वायर -73 जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। इसके बाद एक्स वाई का टर्म देख लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई का टर्म अपने पास कोई है यहाँ पे? एक्स वाई का टर्म अपने पास यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, एक्स वाई की नहीं है तो फिर वाई जेड की टर्म देखते हैं। वाई जेड की टर्म अपने पास कौन सी है? वाई जेड की टर्म अपने पास यहाँ पे है, यस, माइनस का 160 वाई जेड, -160 वाई जेड। ठीक है, इसके बाद वाई जेड हो गया, फिर आएगा तो जेड एक्स। जेड एक्स की टर्म अपने पास कौन सी बनेगी यहाँ से? ये रही अपने पास 72 एक्स जेड। ठीक है, कोई और अपने पास यहाँ से? नहीं, सिर्फ यही अपने पास है। तो 72 एक्स जेड लिखो या 72 जेड एक्स लिखो, इसको जेड एक्स लिख देता हूँ मैं ताकि अपना एक पैटर्न सा बना रहे। ठीक है, तो जेड एक्स की टर्म अपने पास यहाँ तक हो चुकी है। अब अपने पास टर्म बची किसकी? एक्स की, वाई की, जेड की। उन टर्म को देखते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म। एक्स की टर्म देखते हैं यहाँ पे। एक्स वाले अपने पास माइनस माइनस का 144 एक्स है। कोई और एक्स की टर्म नहीं है, -144 एक्स होता है। फिर वाई की टर्म देखते हैं अपने पास। कोई है वाई की टर्म? वाई की टर्म यहाँ पे अपने पास प्लस का 320 वाई है। ठीक है, तो -144 प्लस 320। इसी प्रकार से जेड की टर्म देखते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं। ठीक है, जेड की टर्म अपने पास यहाँ पे कोई है? माइनस का 108 जेड है। ठीक है, ओके, कोई और देखते हैं। प्लस का 400 जेड अपने पास यहाँ पे है, तो 400 और 100 300, 300 में से 8, 292 जेड हो गया अपने पास यहाँ से। ठीक है, 292 जेड है। राइट, और कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास फिर क्या बनती है? 108 यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म -400 यहाँ पे, 292 ये बन जाएगा। और कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास कोई है? यस, 80 यहाँ पर भी, 80 को साइड ले आ जाएंगे, माइनस का 80 करेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाता है 292 और -80। एक सेकंड, -292 बनेगा क्योंकि माइनस का 400 है, -292 माइनस का 80, तो बन जाता है अपने पास 372 माइनस का। ठीक है, राइट, ऊपर से बना 292 जेड -372, -292 जेड, सॉरी प्लस 392 जेड -372 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 अपने पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर whose generators are parallel to the line Tx is equal to 3y is equal to z, and whose guiding curve
इज 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, कॉमा जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। चलिए करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल आसान है। ठीक है, वही अपने पास है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, राइट करो अपने पास गिवन है, हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फाइंड करनी है। ठीक है, कर देते फाइंड। द गिवन लाइन इज, अपने पास है 3x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू जेड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्या करते हैं, थ्री से इसको कंप्लीट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास बनता है x/1, y/1, z/3। हमें क्या चाहिए, एक्स और जेड कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, एक्स और जेड कोफिशिएंट को क्या बनाना है प्यारे बच्चों, यूनिटी, मतलब 1 बनाना। इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से, एंड गाइडिंग करो। इस या कोनिक लिखो या गाइडिंग करो लिखो, ठीक है, कोई इशू नहीं। 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, कॉमा जेड इज इक्वल टू 1। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो वही एक पॉइंट लेंगे जनरेटर के ऊपर, लेट पी x1 y1 z1 the any point on generator which is parallel to equation 1, therefore the equations of generator are, अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी इसको देखते हुए, तो हमें क्या लिखना है, x माइनस का x1/1, y माइनस का y1/1, z माइनस का z1/3। ठीक है, x माइनस का x1/1, y माइनस का y1/1, z माइनस का z1/3। देखो, हमें यहाँ से तो क्या उठानी है, नीचे वाले डायरेक्शन कोसाइन उठाने 1 1 3। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, बस इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। राइट, इसके बाद यहाँ पे अपने पास z इज इक्वल टू 1 भी गिवन है। ठीक है, तो क्या करेगा, z इक्वल टू 1 पे मीट करेगा। ठीक है, दिस मीट्स द प्लेन z इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या मिलता है, z इज इक्वल टू 1 पुट कर देना मुझे यहाँ पे। ठीक है, x माइनस का x1/1, y माइनस का y1/1 इज इक्वल टू 1 माइनस का z1/3। ठीक है, फिर यहाँ से मुझे इसको इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है, यहाँ से x वैल्यू निकाल देनी है, y वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो x माइनस का x1 इज इक्वल टू 1 माइनस का z1/3। दिस इम्प्लाइज x माइनस का x1 इज इक्वल टू 1 माइनस का z1/3 एंड y माइनस का y1/1, 1 माइनस का z1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, x1 जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा ऐड x1 प्लस 1 माइनस का z1/3, y इज इक्वल टू y1 प्लस 1 माइनस का z1/3। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। नाउ इसके बाद इसको थोड़ा सा एल्स में ले लेते हैं, तो बनता है 3x1 माइनस का z1 प्लस का 1/3। फिर y इज इक्वल टू 3y1 माइनस का z1 प्लस का 1/3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। और ये जो एक्स वाई पॉइंट आएंगे, ये कहाँ लाई करेंगे, कोनिक टू पे लाई करेंगे। ठीक है, यानी गाइडिंग करो पे, विच लाई ऑन। तो टू अपने पास क्या गिवन है, तो अपने पास गिवन है 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे 2x², दैट इज दिस, इसका स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ अपने पास 3 है ना, यहाँ पे नहीं, सिर्फ y² है, y² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 3y माइनस का z1, एक सेकंड यहाँ y1 है, 3y1 माइनस का z1 प्लस का 1/3, इसका स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू अपने पास है, इज इक्वल टू अपने पास है 1। राइट, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 टाइम ऊपर अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, दैट इज 9x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस है तो माइनस का, 3 एकम 3 दूनी 6, x1 z1, फिर माइनस का 1 1 और 2 2 z1, फिर प्लस का
तीन दूनी छह, x1। ठीक है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। ठीक है। वो काम हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी। अपॉन में अपने पास क्या कहता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस अब यहाँ से इसको लिखेंगे 9 y1 का स्क्वायर प्लस के z1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3 दूनी 6 y1 z1, और अपने पास उसके बाद माइनस का 2z1 प्लस का 3 दूनी 6 y1। ठीक है। इज इक्वल टू अपने पास 1 है, और नीचे अपने पास आएगा प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट को। ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से बना हट जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम यहाँ पे इसका एल्सियम ले रहे हैं। राइट। बात तो एक ही है ना। ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी दे रखा साथ में, इस 2 से मल्टीप्लाई कर क्या करता है अपना। ठीक है। तो मेरे पास बनता है यहाँ से 2 × 18 x1 का स्क्वायर प्लस के अपने पास बनता है यहाँ से 2z1 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 12 x1 z1 माइनस का 4z1 प्लस का 2 × 12 x1। फिर यहाँ से अपने पास प्लस 9 y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6 y1 z1 माइनस का 2z1 प्लस का 6 y1 इज इक्वल टू 9। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं अपने पास यहाँ से क्या कुछ बनता है। x1 का स्क्वायर 18 है, यहाँ पे कोई और टर्म है, कोई और टर्म नहीं है। फिर y1 का स्क्वायर देखते हैं अपने पास 9 है, प्लस 9 y1 का स्क्वायर। फिर z1 का स्क्वायर देखते हैं यहाँ से कोई टर्म है, 2 यहाँ पे है, कोई और हो, एक यहाँ पे है, तो प्लस का 3 z1 का स्क्वायर। फिर x1 y1 के टर्म देखते हैं, x1 y1 के टर्म कोई है अपने पास यहाँ पे, नहीं है। फिर y1 z1 टर्म देखते हैं, y1 z1 अपने पास यहाँ पे माइनस का 6 y1 z1। फिर z1 x1 देखते हैं, ये अपने पास यहाँ पे माइनस का 12 है, कोई और टर्म है यहाँ पे, नहीं। माइनस का 12 z1 x1, ये लिख दो यहाँ पे, x1 z1 लिख दो, कोई इशू नहीं इससे चीज से। फिर उसके बाद टर्म देखते हैं अपने पास x का कोफिशिएंट कौन है, यानी x1 का अपने पास यहाँ पे है, प्लस का 16 है, कोई और है यहाँ पे, नहीं। फिर y1 का देखते हैं यहाँ से, y1 का अपने पास कौन है, y1 का कोफिशिएंट यहाँ से है प्लस का 6 y1। ठीक है। अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से प्लस का 6 y1। ओके। इसके बाद z1 का चेक करते हैं अपने पास, z1 का कोफिशिएंट मेरे पास यहाँ पे है -4 और -2, -6 z1। ठीक है। और इसके बाद अपने पास ये हो गया। कौन सा टर्म चेक करते थे, कौन सा टर्म कौन से अपने पास 2 है, और अपने पास यहाँ पे 2 + 1 3 माइनस का 9, तो -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अपने पास एक कंप्लीट इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, बट यहाँ पे टर्म ये x1 दे रखी है, ये अपने पास रहती है। ठीक है। 16 x1, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या x1 के टर्म में, चेक कर लेते हैं। यस, छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, 2 × 12 है, गया मैंने 16 लिख रखा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। पे देखो, थोड़ा सा देख के लग रहा था कि कंप्लीट इक्वेशन के अंदर कुछ हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। अब देखो, इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। 3 से डिवाइड करें तो क्या बन जाता है यहाँ से, 6 x1 का स्क्वायर प्लस के 3 3 9 y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस के 2 y1 z1 माइनस का 4 z1 x1 प्लस का 4 x1 प्लस का 2 y1 माइनस का 2 z1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस x1 y1 z1 बाई x y z रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर लोकोसोपी x1 y1 z1 इच। तो अब यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं इसको, दैट इज 6 x² प्लस का 3 y² प्लस का z²। 6 x² प्लस का 3 y² प्लस का z²। और इसके बाद अपने पास यहाँ पे
-2 yz माइनस का 4 zx, -2 yz माइनस का 4 zx। फिर उसके बाद अपने पास 4x + 2y माइनस का 2z माइनस का 2, 4x + 2y माइनस का 2z माइनस का 2 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, यह आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर। ठीक है, आज मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है, कभी धूप है कभी छांव चल रही है। ठीक है, इसलिए वीडियो अब यहाँ बन रही है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 तक अपने कंप्लीट हो गए, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सो दैट द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक सिलेंडर, quadratic cylinder whose generators intersect the curve ax square plus by square is equal to 2z, comma lx plus my plus nz is equal to p। ठीक है, ये अपने पास जनरेटर्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं इस पे। ठीक है, मतलब गाइडिंग करो अपने पास। ठीक है, एंड आर पैरेलल टू z एक्सिस। ठीक है, इट्स n टाइम ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2lx प्लस 2my माइनस 2p इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। राइट, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक सिलेंडर की ये वाली शो करनी है। ठीक है, जिसका जो जनरेटर है वो इस कर्व को, इन कर्व्स को इंटरसेक्ट करता है, एंड पैरेलल किसके जनरेटर, जेड एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो उसकी क्वाड्रिक सिलेंडर की इक्वेशन अपने पास ये बनती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी की। राइट, हमें ये शो कर देना है यहाँ से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। आप ना वीडियो को शेयर करना है, बहुत कंजूसी कर रहे हो, वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हो। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी आपकी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके। एग्जाम आपके पास में है। ठीक है, तो शेयर करते रहा करो। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बिल्कुल इजी मेथड से। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन सोल्व करके। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले अपने पास गिवन है इक्वेशन ऑफ गाइडिंग करो। ठीक है, द गिवन इक्वेशंस ऑफ गाइडिंग करो और अपने पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास गिवन है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई इशू नहीं है। राइट, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, और जो जनरेटर अपने पास है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, जनरेटर पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी सिलेंडर की वो जेड पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इस पे इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर से जेड को हटा देंगे, अपनी इक्वेशन ही आ जाएगी। क्योंकि देखो इस इक्वेशन के अंदर जेड कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा। राइट, क्योंकि जो इसके पैरेलल आएगी, जनरेटर इसके पैरेलल होगा, तो जो इक्वेशन होगी वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, लिखते फिर, सिंस द जनरेटर्स आर पैरेलल टू जेड एक्सिस। ठीक है, hence the equation of cylinder must be independent of z।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर वी एलिमिनेट जेड फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन वन और टू के अंदर से जेड को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है जी, तो फ्रॉम टू से हम क्या करते हैं, ऐसे जेड किलो निकाल लेते हैं। ठीक है, या आप इक्वेशन वन से जेड किलो निकाल दो। ठीक है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। राइट, हमें देखो इक्वेशन शो क्या करनी है, शो करनी है एन टाइम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एन टाइम है, तो मैं ऐसे इक्वेशन टू से निकाल लेता हूँ। ठीक है, वरना फिर सोल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा। फ्रॉम टू से मेरे पास जेड की वैल्यू आती है, पी में से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, पी माइनस का एल एक्स माइनस का एम वाई, और जो एन होगा ये चला जाएगा प्यारे बच्चों डिवाइड। ठीक है, पुट इन इक्वेशन वन वी गेट, अभी जेड की वैल्यू को इक्वेशन वन के अंदर पुट कर दो, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई, मैं इसको नेक्स्ट पेज पुट कर देता हूँ, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास है प्यारे बच्चों टू जेड, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर, टू इंटू पी माइनस का एल एक्स माइनस का एम वाई अपॉन में एन। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से। हाँ जी, अब क्या करनी, एन की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इंप्लाइज एन टू ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू टू टाइम पी माइनस का एल एक्स माइनस का एम वाई। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से, अब इसको ले आता हूँ एक साइड, एन टाइम ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस का टू टाइम, यानी प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का टू टाइम पी माइनस एल एक्स माइनस का एम वाई इज इक्वल टू जीरो, एन इंटू ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का टू टाइम एल एक्स प्लस एम वाई, यहाँ से माइनस का टू पी, तो माइनस टू पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। लीजिए जी, क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन थ्री तक अपने पास हो गए, क्वेश्चन फोर अपने पास आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। सरफेस कौन जनरेट होगा, सरफेस सिलेंडर जनरेट होगा। ठीक है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, विच इज पैरेलल टू द लाइन y is equal to mx, z is equal to nx, and intersects the ellipse। अब देख लो यहाँ पे, इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू जीरो। मैंने कल बताया था ना कि जो अपने पास गाइडिंग करे होते हैं बच्चों, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सर्कल हो सकता है, पैराबोल हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। राइट, देखो अपने पास ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन किया अभी तक। ठीक है, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दे दी लाइन, ठीक है, जिसके पैरेलल होगा, इसको देख के आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है, इन दो से मुझे एक लाइन बनानी है। ठीक है, दो से मर्ज करके एक लाइन बना देनी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आसान, वैसे ही काम करना है इसके अंदर। द गिवन लाइंस आर, अपने पास है y इज इक्वल टू एम एक्स, जेड इज इक्वल टू एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से x यहाँ प्रेजेंट है, x यहाँ प्रेजेंट है, तो x किलो निकाल लो यहाँ से, y अपॉन में m इज इक्वल टू एक्स, जेड अपॉन में n इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों टर्म x के इक्वल आ गई, तो तीनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, x इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई में n। ठीक है, नीचे यहाँ पे वन लिखना चाहो वन लिख दो। राइट, ये बन गया अपने पास इक्वेशन। अब तो देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, ये तो वही लाइन की इक्वेशन बन गई सर वैसे ही। अब तो सर खुशी आ गई सर, खुश हो गए बिल्कुल। ठीक है, ठंडक पड़ गई सर बिल्कुल, मजा आ गया कि हाँ, अब तो हमें दिख गया कि सर ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। आप सर सही कह रहे हो सर, वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, इक्वेशन वन अपने पास आ गई है।
तो फिर गाइडिंग करके लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ गाइडिंग करो। इक्वेशन ऑफ गाइडिंग करो और अपने पास क्या बनती है, ये दे रखी है इलिप्स की इक्वेशन है, जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू। वही फिर से एक पॉइंट लेंगे जनरेटर पे, ठीक है। लेट पी एक्स वन वाई वन जेड वन बी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर विच इज पैरेलल टू इक्वेशन वन, ठीक है। देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ जनरेटर, जनरेटर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से अपने पास क्या बना है, एक्स बाई वन, वाई बाई एम, जेड बाई एन, तो हमें तो क्या चाहिए, वन एम एन, ये चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस का एक्स वन अपॉन में वन, वाई माइनस का वाई वन अपॉन में एन, जेड माइनस का जेड वन अपॉन में, ठीक है। इतना काम हो गया। इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चे इक्वेशन नंबर थ्री। अब इसको, ये तीनों आपस में क्या इक्वल है, इक्वल हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, बट उससे पहले ये प्लेन पे मीट भी तो करेगा। प्लेन क्या गिवन अपने पास, प्लेन गिवन है जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको पहले मीट करते हैं, उसको मिलता है वहां पे, दिस मीट्स द प्लेन जेड इज इक्वल टू जीरो, तो देयर फोर कहाँ मिलता है, या वेयर लिख देते हैं यहाँ पे, देयर फोर लिखो, वेयर, प्लेन जेड इज इक्वल टू जीरो वेयर अपने पास क्या बनता है, एक्स माइनस का एक्स वन अपॉन में वन, वाई माइनस का वाई वन अपॉन में एन, जेड इक्वल जीरो है, तो माइनस का जेड वन अपॉन में एन, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। तो देयर फोर एक्स माइनस का एक्स वन अपॉन में वन इज इक्वल टू माइनस का जेड वन अपॉन में एन, एंड ये भी अपने पास इक्वल है, वाई माइनस का वाई वन अपॉन में एम इज इक्वल टू माइनस का जेड वन अपॉन में एन। तो यहाँ से एक्स के लिए मेरे पास आती है प्यारे बच्चों, एक्स वन माइनस का जेड वन अपॉन में एन, ठीक है। एंड वाई के लिए मेरे पास आती है यहाँ से वाई वन, ये जाएगा उस साइड, माइनस का एम बाई में एन जेड, ठीक है। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। ये जो पॉइंट मेरे पास आए हैं, एक्स और वाई मेरे पास आए हैं, ये क्या करते हैं, टू पे लाई करते हैं, यानी कोनिक पे लाई करेंगे, विच लाइज ऑन इक्वेशन टू, कोनिक पे लाई करते हैं, तो कोनिक अपने पास क्या गिवन है, कोनिक अपने पास गिवन है इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसके अंदर पुट कर देंगे इसको, ठीक है। दिस इंप्लाइज, हमें मिलता है यहाँ से एक्स वन माइनस के जेड वन बाई में एन का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस के एम बाई में एन जेड वन का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद वन बाई ए स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, और ये मेरे पास बनता है यहाँ से एन एक्स वन माइनस के जेड वन अपॉन में एन का स्क्वायर प्लस का वन बाई बी स्क्वायर एन बाई वन माइनस का एम जेड वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो नीचे मेरे पास सोल्व करता हूँ, यहाँ से मैं एन स्क्वायर बनता है, यहाँ से मेरे पास क्या बनता है, एन स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, उस कंप्लीट को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ जी। एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है, मल्टीप्लाइंग बाई एन स्क्वायर, वी गेट वन बाई ए स्क्वायर एन एक्स वन माइनस का जेड वन का स्क्वायर प्लस के वन बाई बी स्क्वायर एन वाई वन माइनस का एम जेड वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हो गया। फिर रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एक्स वन वाई वन जेड वन बाई एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर locus of p एक्स वन वाई वन जेड वन इच, तो अपने पास क्या बनता है, अपने पास बनता है यहाँ से वन बाई ए स्क्वायर, एन एक्स वन माइनस का जेड वन है, तो यहाँ से बन जाएगा एन एक्स माइनस का जेड, ठीक है।
1/a² NH माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 1/b², और यहाँ से बनेगा अपने पास NY माइनस का MZ, NY माइनस का MZ का स्क्वायर, और इज इक्वल टू अपने पास प्यारे बच्चों N², विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास आ गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास प्यारे बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक सिलेंडर with generators parallel to x axis and passing through the curve ax square plus by square plus cz square is equal to 1, comma lx plus my plus nz is equal to p। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने 3 किया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3 अपने पास था प्यारे बच्चों, so that the equation of quadratic cylinder वो जनरेटर इंटरसेक्ट ना करो, क्योंकि जनरेटर इस पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, जनरेटर पास करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे आंसर गिवन था, ठीक है, कि हमें ये लेके आना है, लेकिन वहां पे आंसर नहीं गिवन है कि आपको ये लेके आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, सेम अपने पास 2 करोड़ दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम वहां पे 2 करोड़ दे रखे हैं, राइट। तो आपको वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, जब आपका एक क्वेश्चन हो जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद अपनी फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 6.2। ठीक है, आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो उतनी जल्दी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो कितना ज्यादा शेयर करते हो अपने फ्रेंड के साथ। सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।